हाय एवरीवन, दिस इज कोमल। सो वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज इंटीजर्स। तो जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर इंटीजर्स। सो इंटीजर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ की टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो पहली की टर्म जो हमारे पास आती है दैट इज नेचुरल नंबर्स, जो आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पड़ी हुई है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स मींस नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर मीन्स जैसे हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्यों? जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। सेकेंड डेफिनेशन जो आपके पास आती है वो डेफिनेशन है होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स हो गए द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, ठीक है, उन नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स जो है वो स्टार्ट होते हैं जीरो से, मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। नाउ थर्ड डेफिनेशन जो आती है, जो कि आपका चैप्टर का नाम भी है, दैट इज इंटीजर। तो इंटीजर्स होते क्या है? इंटीजर्स का मतलब है द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स जिसमें नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो को मिला के जो बनता है उन नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स में जो है, अब आप बोलोगे पॉजिटिव नंबर्स कौन से हैं, नेगेटिव नंबर्स कौन से हैं, तो वो आप अंडरस्टैंड करोगे। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स नेक्स्ट डेफिनेशन आपको दी हुई है जिसमें नंबर्स लिखे हैं। जैसे पॉजिटिव का मतलब हो गया कि हम +1 +2, राइट, +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को हम लिख कैसे सकते हैं? इसको हम कैसे लिखते हैं? प्लस साइन हम नहीं लिखते, ठीक है। वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव साइन जो है वो ओमिटेड हो जाता है, ठीक है, उसको हम नहीं लिखते। अंडरस्टूड है कि हाँ, अगर आपने 1 लिखा है मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है, राइट। सो हम ऐसे नहीं लिखेंगे +1 +2 +3 +4 +5। हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। इन नंबर्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन जो है दैट इज नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव का मतलब ही आपको पता चल गया, नेगेटिव साइन, राइट। तो इंटीजर्स मतलब नेगेटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जैसे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जो जीरो है, जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव नंबर है। मीन जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। आई होप आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हुई हैं सभी को। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इंटीजर्स को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। लाइक सपोज द फिगर्स रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटन अगेंस्ट देम। मतलब आपको ये फिगर्स जो है ये शो करते हैं कि इस फिगर का मतलब है नेचुरल नंबर्स, इस फिगर को हम रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर्स, दिस फिगर रिप्रेजेंट जीरो, दिस फिगर रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स एंड दिस रिप्रेजेंट इंटीजर्स, ठीक है। तो अब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स को हम कैसे समझ सकते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं, जिसमें देखो ये जो है इंटीजर्स, इसको आप देख सकते हो कलेक्शन हो रहा है किसका? इंटीजर्स का, जिसमें नेचुरल नंबर भी है। दिस इज द शेप ऑफ दिस फिगर। ये देखो, दिस रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स भी है। होल नंबर्स में ये रेक्टेंगल आ गई आपकी, ठीक है। जीरो भी इंक्लूड होता है, राइट। और नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो रहे हैं। दिस वन, ये शेप जो है ये नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। और दिस शेप जो ये है ये कंप्लीट किया है इंटीजर्स, राइट। इंटीजर्स जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से हमने इस तरह से इसको समझा। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। मीन्स आपको इसमें इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो आप सबसे पहले सीखोगे कि नंबर लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। तो एज यू नो दैट यू कैन सी दैट दिस इज अ नंबर लाइन,
राइट। ये मैंने अभी जो ड्रॉ किया है ये क्या है बेटा, नंबर लाइन है। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, मीन्स ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क सम पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट। हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन के ऊपर आपने इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स लेने। पॉइंट्स मीन्स जैसे आप 1 2 3 4 5 सो ऑन, इस तरह से आपने उस पर पॉइंट लेके यहाँ पे शो करना है। दीज आर द पॉइंट, जैसे आप देख रहे हो ये पॉइंट्स हैं, ये जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं, इस तरह से आपने इनको इक्वल डिस्टेंस पे लेना है, ठीक है। देन मार्क ए पॉइंट 0 ऑन इट। अब आपने इस नंबर लाइन के ऊपर सेंटर में इसका पॉइंट लेना है, दैट यू विल मार्क इट एज 0। उसको आप इसको क्या नाम दोगे, 0 देंगे। सो पॉइंट टू द राइट ऑफ 0 आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आप देख सकते हो इस नंबर लाइन पे 0 के राइट साइड पे कौन से नंबर्स हैं, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। ये कौन से नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और हम बोल सकते हैं इनको हम मार्क किस तरह से करते हैं, +1 +2 +3 +4, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट नंबर लाइन पे हम इसको कैसे लिखेंगे, है ना, इसके पॉजिटिव साइन ओमिटेड हो जाएगा, सो हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना, एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अब जो पॉइंट्स हैं टू द लेफ्ट ऑफ 0, दीज आर द नेगेटिव इंटीजर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, जो आपने इसकी 0 के लेफ्ट साइड पे लिखा, राइट। सो इसको हम लिखेंगे ऐसे, मार्क कैसे किया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। इस तरह से ये यहाँ पे नंबर आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब यू कैन सी दैट ये जो है, या इसको हम मिला के टोटल जो इस पे आपने लिखे हैं इंटीजर्स, इनको हम बोलते हैं दीज आर द इंटीजर्स इन विच द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द इंटीजर्स। नाउ अब इस तरह से आपने इसको ड्रॉ किया नंबर लाइन को, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है, अगर आपको नंबर मार्क करना है इस नंबर लाइन पे, मीन सपोज इफ आई वांट टू मार्क -6 ऑन दिस नंबर लाइन, हमें यहाँ से किसको मार्क करना है, -6 पे जाना है। तो आप क्या करोगे, यू विल मूव 0 से आप मूव करना स्टार्ट करोगे। -6 कहाँ पे है, 0 के लेफ्ट साइड पे है ना। तो अब 0 से लेफ्ट साइड पे आप कितने पॉइंट्स मूव करोगे, 0 से स्टार्ट करते हैं, आपको -6 तक पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब ये आपका आंसर आया। तो इन दिस वे मैंने 0 से स्टार्ट किया -6 तक। तो आपने कितने स्टेप्स मूव किया, कितने पॉइंट्स आपने मूव किया, 6 स्टेप्स। आपने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, -6 तक पहुंचे हो, तो आपने कितने स्टेप्स मूव किया, 6 स्टेप्स। तो 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो इसलिए हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है, ओके। इफ आई एम सेइंग कि अगर आपको मार्क करना है +2 ऑन द नंबर लाइन, मींस पॉजिटिव नंबर, राइट। सो आप क्या करोगे, आप 2 स्टेप्स मूव करोगे टू द राइट ऑफ 0। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो 0 के राइट साइड पे है, करेक्ट। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको कि अगर 2 तक आपको मूव करना है, तो आप कितने स्टेप्स मूव करोगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 एंड 2। तो मीन्स यहाँ पे 2 है, इसका मतलब आप कहाँ तक मूव किया, आपने 2 तक पहुंचने के लिए आपने 2 स्टेप्स मूव किया टू द राइट ऑफ 0। तो इस तरह से आप नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। आप कैसे इंटीजर्स को ऑर्डर करते हो नंबर लाइन पे, हम वो समझेंगे। तो आप देख सकते हो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 यू कैन सी दैट लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर्स हैं, दीज आर द नेगेटिव नंबर्स, एंड ऑन द राइट साइड ऑफ 0 दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। So in the representation of whole numbers on the number line, we find that every whole number to the right of number is greater than every whole number. तो मतलब आप देख सकते हो जो भी नंबर्स राइट साइड पे हैं वो नेगेटिव नंबर से बड़े हैं। मतलब जो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं उनसे राइट साइड वाले नंबर सारे क्या हैं, बड़े हैं, ग्रेटर हैं। तो अब कंपैरिजन करेंगे हम, जैसे अगर 3 है, ठीक है, 3 जो है वो 2 से बड़ा है, राइट। क्यों, क्योंकि 3 जो है वो 2 के कहाँ पर है, राइट साइड पे है। सो इसका मतलब 3 2 से क्या हुआ, बड़ा है, राइट। नेक्स्ट आता है 2 जो है वो ग्रेटर है 1 से, मींस सिंस 2 इज टू द राइट ऑफ
1। अब 2 जो है वो 1 से क्या है, राइट साइड पे है, ठीक है। तो 2 1 से बड़ा हुआ, क्लियर। अब कंपैरिजन है 1 और 0 का। अब देखो 1 यहाँ है, 0 यहाँ है, तो 1 जो है वो 0 से राइट साइड पे, 0 की राइट साइड पे है, क्लियर। तो 1 जो है वो 0 से क्या हुआ, बड़ा हुआ। नेक्स्ट आप देख सकते हो 0 और -1, कंपैरिजन है 0 और -1 का। तो अब देखो कि 0 जो है वो -1 की राइट साइड पे है, इसका मतलब 0 जो है वो -1 से बड़ा हुआ, क्लियर। सो आप देख सकते हो अब -1 और -2 का कंपैरिजन हम करते हैं। तो -2 और -1 और -2 में से -1 जो है वो -2 की राइट साइड पे है, दैट मीन्स -1 -2 से बड़ा हुआ, क्लियर। सो हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो 1 से बड़ा है, -2 जो है वो -1 से क्या है, छोटा है, -1 बड़ा है, क्लियर। 3 जो है वो 2 से बड़ा है, -3 जो है वो -2 से छोटा है, तो -2 जो है वो बड़ा है -3 से, क्लियर। 4 जो है वो 3 से बड़ा है, सेम वैसे ही -4 जो है वो -3 से क्या है, छोटा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है इंट्रोडक्शन। सो वीडियोस जिसने लाइक नहीं की है प्लीज स्टूडेंट्स उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।